देखिए एक्सरसाइज 6.1 आज प्रारंभ करते हैं, जिसमें आप बोले एक बार इसका थ्योरी, तो इसका थ्योरी एक बार शॉर्ट में लिखिए। देखिए चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका हिंदी हुआ अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज यहाँ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, इसका प्रयोग। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मीनिंग हम लोग अब तक पढ़े थे, उसका एक नया रूप, इसलिए यहाँ हेडलाइन लिख दिए मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स का जो मीनिंग हुआ इस चैप्टर के लिए, जो फिजिक्स के लिए भी इसका काम है या फिजिकल टाइप इसका यूज हुआ, इसका एक नया अर्थ समझिए क्या। डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसका अर्थ ये हुआ। इसी तरह अगर किसी एक खास बिंदु पर, जैसे कर्व पर कोई एक बिंदु हो, अगर उस बिंदु पर कहा जाएगा कि इसका रेट ऑफ चेंज कितना है, तो ऐसे टाइप में हम लोग सिंबल ऐसा प्रयोग करें। यहाँ लिख सकते थे डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन बदल के लिखे डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी एक एरिया है, क्या है, टाइम। तो इसको लिखे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टी एट टी इक्वल सी, मतलब टी का मान जब 2, 3, 4, 5 कुछ भी होगा एक निश्चित पॉइंट, तो उस पॉइंट पर इसका परिवर्तन होने की दर क्या होगा, यह ज्ञात किया जाएगा। तो इसमें ऐसा सिंबल का प्रयोग करें। तो देखिए आपके आग्रह पर दोबारा फिर समझाए, यही अर्थ ही इस पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। इसमें अब नहीं कि अब ज़्यादा थ्योरी और पढ़ना होगा, यही समझना, यही मीनिंग को ही क्लियर कर लेना। इस एक्सरसाइज में यही थ्योरी काम करें। तो देखिए पहला सवाल, यहाँ प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। सवाल को पढ़े समझे, अर्थ आपका भी माइंड में आया होगा कि r के सापेक्ष क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, डी ए बाय डी आर ज्ञात करना। इसका अर्थ हुआ डी ए बाय डी आर ज्ञात करना है, यही इसमें मांग रहा है। अब इसमें जैसे एट यहाँ सी लिखे, तो इसमें r का वैल्यू 1 नंबर प्रश्न में दिया है r इक्वल 3। जब r का मान 3 होगा तो उस समय इसका परिवर्तन की दर क्या होगा। r का मान अगर 4 होगा तब इसके परिवर्तन की दर क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं इसमें। वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल ए, यह लिख दे। वृत्त के लिए हम लोग क्षेत्रफल के लिए ए प्रयोग किए, त्रिज्या के लिए आर प्रयोग किए। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ चाहे तो टू फाइंड के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ, या नहीं तो लास्ट में 1 नंबर 2 नंबर क्लियर कर दें। तो यहाँ लिख दिया वृत्त की त्रिज्या आर है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो इसलिए क्षेत्रफल ए बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। यह हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब जो हम समझा रहे थे जिस टाइम में, तो क्या ज्ञात करना है यह कन्फर्म कर दिया। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या अर्थात आर के साथ क्या ज्ञात करना है, डी ए बाय डी आर। तो डी ए बाय डी आर ज्ञात करने के लिए यहाँ डिफ्रेंशिएट करना होगा आर के सापेक्ष। तो इसलिए आर के सापेक्ष इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये लिखाएगा डी ए बाय डी आर। आर के सापेक्ष का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ए बाय डी आर। ये पाई क्या है, कांस्टेंट। तो डी आर स्क्वायर बाय यहाँ क्या आ गया, डी आर। आर के सापेक्ष का डिफ्रेंशिएट किया तो आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 2r। तो इसका वैल्यू आया 2 पाई आर। ठीक, अब इसमें 2 प्रश्न। वैसे देखिए त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात हो गया। तो यहाँ त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर हुआ,
तो ये आर यहाँ वेरिएबल है, मतलब भिन्न भिन्न आर के मान के लिए इसके परिवर्तन की दर जो होगा भिन्न भिन्न। तब सवाल है कि जब त्रिज्या का मान 3 होगा, मतलब जब वृत्त की त्रिज्या 3 होगा, तो उस 3 पर इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर क्या हो। तो इसमें यहाँ लिख देते हैं 1 नंबर एट आर अगर 3 सेंटीमीटर होगा तब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या हो। तो इसे हम लोग सिंबल के रूप में इसे लिखेंगे dA/dr एट r इक्वल 3। तो देखिए यहाँ 2πr तो इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है ही, तो यहाँ आ गया 2π इंटू r की जगह कितना लिखेंगे 3, तो इसका वैल्यू आया 6π। अगर आपकी इच्छा है कि पाई का मान रखे तो आप रख सकते हैं। तो 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। देखिए एरिया है, इसलिए एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है रेडियस के सापेक्ष है ना, तो रेडियस का भी यूनिट या सीएम में था, इसलिए हो गया सेंटीमीटर। 2 नंबर इसमें क्या निकालना होगा, तो एट आर इक्वल 4, आर का मान 4 होगा तब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगा। तब इसका आ जाएगा dA/dr एट r इक्वल 4, और यहाँ कितना था 2πr, तो यहाँ 2π इंटू आर की जगह 4, तो इसका वैल्यू हो गया 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 1 नंबर का प्रश्न, समझा दिए या कन्फर्म। अब 2 नंबर के प्रश्न में 2 नंबर कह रहा है एक घन का आयतन, घन जिसे अंग्रेजी क्यूब समझते हैं, क्यूब घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा, मतलब इसके आयतन के परिवर्तन की दर दे दिया, आयतन के परिवर्तन की दर दे दिया। तो कह रहा पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। जब इस घन के किनारे की लंबाई दिया है 12, तब जब किनारे की लंबाई 12 होगा तो उस पॉइंट पर जो है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना होगा ये हमें ज्ञात करना। तब एक बार फिर बता, दिया क्या है आयतन में परिवर्तन की दर, इसका मतलब हुआ dV/dt हमें दिया, गिवन हुआ dV/dt। अब फाइंड क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है dA/dt एट A2s। तो बस समझ में तो आ गया होगा 90%। अब अगर 10% कमी होगा तो देखिए यहाँ लिखते हैं घन के भुजा को x भी ले सकते हैं a भी ले सकते हैं, यही प्रयोग के घन की भुजा के लिए a का प्रयोग। घन का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल को भी कैपिटल A से डिनोट किए, तथा आयतन, आयतन को किससे डिनोट करते हैं तो V से। तो अब गिवन दिया क्या है, यह दिया है dV/dt, dV/dt दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ, तो इसकी भुजा, घन की भुजा A बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ 2 फाइंड, तो निकालना क्या सब है, तो 2 फाइंड कन्फर्म ही हो जाएगा। 2 फाइंड हमें निकालना है dA/dt, यहाँ 8 भी लिख सकते हैं, 8 A इक्वल 12, ये हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व, तो सॉल्व में देखिए हमें क्या दिया हुआ है dV/dt, तो घन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, V0 लिखिए, V0 लिखिए या चुकी लिखिए। घन का आयतन V इक्वल क्या होता है 1,
देखिए लिख दिए। तो dv/dt ज्ञात करने के लिए किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना होगा? t के सापेक्ष, तब आएगा dv/dt। तो यहाँ आया dv/dt, t के सापेक्ष ऐसी किए तो यहाँ भी आ जाएगा daq/dt। तो यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा 3a² इंटू dA/dt। y लगा रहता था तो y देते थे ना, तो यहाँ a भी क्या है, यहाँ वेरिएबल के रूप में काम कर रहा, इसलिए अगर x भी देते तो आपको और अच्छा रहता। a ही लिखे तो a क्या है, यहाँ भी वेरिएबल टर्म है क्योंकि यह घन की भुजा है। तो यह हो गया 3a² इंटू dA/dt। तो dv/dt हमें कितना दिया हुआ है, ये यहाँ रख देंगे। तो ये हो गया यहाँ 8, यहाँ कितना आ गया 3a² dA/dt। तो इससे हमें dA/dt ज्ञात कर लेना है। तो dA/dt का वैल्यू हमें आ गया 8/3a²। यूनिट लिखना चाहे तो यहाँ यूनिट भी लिख सकते। तो यहाँ तो ज्ञात करना था हमें dA/dt कैपिटल एरिया वाला, लेकिन यहाँ आया साइड वाला। तो ध्यान दे, ये आया तो और अच्छा है, इसका हमें जरूरत पड़ेगा इसमें एरिया में। dA/dt ज्ञात किए तो ये बात हमें इसमें जो यहाँ फाइंड आउट करना है उसमें हमें यह मान रखना। तो देखिए इसमें देखिए अब ज्ञात क्या करना है dA/dt। अब फिर देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फिर यहाँ चूंकि लिखे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। देखिए लिख, तो dA/dt ज्ञात करने के लिए फिर इसका किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, तो dA/dt लिखेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो ये 6 कांस्टेंट बाहर, यहाँ आया dA²/dt। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 6 इंटू 2a इंटू dA/dt। तो देखिए dA/dt इसमें इन कर गया, तो इस dA/dt के जगह यह मान इसे बैठा देंगे। तो देखिए जरूरत पड़ा तो यहाँ हो गया 12a इंटू dA/dt का मान हमें आधा 8/3a²। तो इसमें देखिए 3 से ये 12 काट दिए 4, a से a² यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यह हुआ 32/a, यह आया dA/dt। मतलब क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर हुआ 32/a, जो कि a पर डिपेंड है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, जब घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या। तो यहाँ लिख देंगे आप 8a = 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा dA/dt 8a = 12। तो ये 32, यहाँ a की जगह क्या लिख देंगे 12। तो यह हो गया एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और t है तो यहाँ हो गया पर सेकेंड। इसे काट कीजिए 4 से, 4 3 4 8, यह 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यह हुआ इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़। तो क्या दिया हुआ है, त्रिज्या बढ़ रहा है, त्रिज्या का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ। तो इसका मतलब हुआ सिंबल में क्या हुआ dR/dt दिया हुआ, dR/dt दिया हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ज्ञात करना है dA/dt। ध्यान दें dA/dr नहीं, dA/dt ज्ञात करना जब वृत्त की त्रिज्या क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है तब। तो देखिए यहाँ 3 नंबर का,
वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a हो तो गिवन dr/dt हमें दिया। इस प्रश्न में dr/dt कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और साथ ही साथ इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 10। टू फाइंड हमें ज्ञात क्या करना है? तो dA/dt एट r इक्वल टू ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्व। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है dA/dt। तो dA/dt ज्ञात करने के लिए t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लिखो। पाई कांस्टेंट हुआ इनटू में dr²/dt तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2r इंटू dr/dt। तो यहाँ हो गया 2 पाई r इंटू यहाँ dr/dt देखिए कितना है? dr/dt 3 तो dr/dt की जगह यहाँ 3 लिखे तो यह हो गया 6 पाई r। तो ये हुआ क्षेत्रफल है परिवर्तन की दर जो कि r पर डिपेंड करता है। तो जब r यहाँ पर 10 होगा तब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगा? तो इसलिए लिख देंगे अब dA/dt एट r इक्वल 10। तो यहाँ आ गया 6 पाई इंटू 10 इक्वल आ गया 60 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देख लीजिए यह हो गया इसका 3 नंबर। तरह 4 में देखिए एक परिवर्तनशील घन का किनारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो घन का किनारा को अगर हम स्मॉल a से डिनोट करें तो इसका मतलब हुआ कि dA/dt दिया हुआ है और कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें ज्ञात करना है dV/dt और एट का जब क्या करना है? भुजा 10 दिया हुआ। तो ये भी आसानी है, बहुत आसान है। तो यहाँ लिखते हैं घन की भुजा a तथा आयतन भी तो क्या सब गिवन है वो प्रयोग यहाँ लिख देते हैं। तो किनारा का dA/dt ये दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और साथ ही साथ a का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? तो ये भी लिख देते हैं क्योंकि यही लिखावट में इसका आंसर यही समझ में आ जाएगा। dV/dt एट a इक्वल 10 यही हमें ज्ञात करना है। तो समझ में तो यही आ गया होगा लगभग सॉल्यूशन। चूंकि घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यू। भुजा a है तो इसका आयतन a क्यू। तो हमें dV/dt निकालना है। तो dV/dt निकालना है तो t के सापेक्ष यहाँ डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो dV/dt तो यहाँ हो गया dAQ/dt। तो यहाँ लिख दिया इसका डेरिवेटिव 3a² dA/dt कन्फर्म। तो dA/dt तो हमें वहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ लिखे 3a² इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो यह हो गया 9a²। तो ये जो हमें निकला इसका आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात हुआ। परिवर्तन की दर ज्ञात करना है उस बिंदु पर जब इसका भुजा का माप कितना दिया हो। तो भुजा का माप देखिए कितना है 10। तब यहाँ लिख देंगे 18
तो इसलिए डी वी बाय डी टी एट ए 10 इक्वल, तो यहाँ 9a स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, यह क्या हो गया 900। अब यहाँ देखिए आयतन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो मात्रा क्या होता है इसमें सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यह हो गया इसका आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कर दी। 5 नंबर में प्रश्न है कि झील या तालाब में एक पत्थर का कोई अगर टुकड़ा फेंका जाता है तो उसमें जो वेव है, जो तरंग है, वह कितना सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो वह है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ या तो त्रिज्या या परिधि समझ सकते हैं। त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया है dr/dt दिया हुआ, तो इसमें मांग रहा है कि जब वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगा तो उस समय उस तरंग अर्थात उस सर्किल, उस वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगा। तो यहाँ तरंग वेग या सर्किल कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल a हो तो गिवन dr/dt इक्वल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड त्रिज्या r बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड dA/dt एट r इक्वल है, यह हमें ज्ञात करना है। सॉल्व, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल a का मान होता है πr², हमें ज्ञात करना है dA/dt, t के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव ज्ञात किए, तो dA/dt यहाँ कांस्टेंट बाहर dr²/dt, तो यहाँ आ जाएगा 2πr इंटू dr/dt, तो यहाँ मान रख देंगे dr/dt का मान यहाँ दिया हुआ है 2πr इंटू 5, ये वैल्यू आ गया इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 10πr। अब हमें मान ज्ञात करना, जब r का मान 8 होगा तब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या, तो यहाँ हो गया dA/dt एट r इक्वल 10 की r इक्वल 8, तो यहाँ 10π इंटू 8 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यह हुआ इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर दिया हुआ है, इसके परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात करना जब r का मान दिया हुआ। तो देखिए अभी यह क्वेश्चन था तो इसमें बताया नहीं, त्रिज्या डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है, तो देखिए इसमें ऐसा ही रिजल्ट आएगा। वृत्त की त्रिज्या r तथा परिधि c हो, यहाँ दिया हुआ है त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt, यह 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड त्रिज्या r का मान दिया हुआ है 4.9। टू फाइंड, ज्ञात करने का रहा इसमें परिधि में परिवर्तन की दर dc/dt
एट आर इक्वल 4.9। सॉल्व। चूंकि वृत्त के परिधि C बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, तो हमें ज्ञात करना है क्या, dc/dt। तो t के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव किए तो dc/dt, ये हुआ 2π कांस्टेंट बाहर, यहाँ हुआ dr/dt। तो dr/dt का मान देखिए इसमें कितना दिया हुआ है 0.7, तो 2π इंटू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब जब त्रिज्या दिया हुआ है 4.9, तब कहता है इसका परिधि में परिवर्तन की। तो dc/dt एट r 4.9, तो इसमें देखिए r का कहीं जगह है, r बचा ही नहीं, यह एक कांस्टेंट बन गया। तो 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगा, परिधि में ही परिवर्तन की दर यही रह जाएगा। आया समझ में ये? आयत की लंबाई x दिया हुआ है, इसमें परिवर्तन की दर दिया है लेकिन घट रहा है। इसकी चौड़ाई को y के रूप में प्रयोग किया गया है जो कि बढ़ रहा, इसका भी रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। जब x 8 होगा y 6 होगा, तो इसमें दो क्वेश्चन है, परिमाप में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करने का। तो देखिए 7 नंबर का, आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। हम सिंबॉलिक प्रयोग कर सकते हैं L और B। तो दिया क्या है तो देख लीजिए, गिवन कारण इसके लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। इसका मतलब dx/dt दिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ घट रहा है। तो घट रहा है इसका मतलब हो गया माइनस, बढ़ रहा है मतलब प्लस, घट रहा है तो माइनस। dx/dt माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट हुआ। फिर इसके चौड़ाई देखिए dy/dt, इसका चौड़ाई में कह रहा 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। तो यह हो गया 4, प्लस दे के लिखिए या ऐसे प्लस नहीं देखिए, कोई पर। और क्या दिया हुआ है, x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो मांग रहा है क्या, वह भी अब देखते हैं, लिखते हैं। इसके परिमाप का जिक्र किया, dp/dt मांगा जा, और क्या मांग रहा है, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की dA/dt मांग रहा। दो प्रश्न है, तो सॉल्व। तो हम लोग क्या जानते हैं इसके परिमाप, इसके परिमाप का फॉर्मूला P इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें ज्ञात क्या करना है, dp/dt। तो dp/dt तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू dx/dt प्लस dy/dt। इस तरह इसका हो जाएगा डेरिवेटिव। तो dx/dt कितना दिया हुआ है,
तो यहाँ 2 इंटू dx/dt दिया -5, अब प्लस dy/dt दिया है 4, तो 2 इंटू -5 + 4 -1, अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो इसका हुआ -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो माइनस में जो आया मान, इसका मतलब हुआ कि ये घट रहा, परिमाप इतना की दर से घट रहा। तो यहाँ लिख सकते हैं, बता आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा। ये क्लियर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है फिर क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो आयत का क्षेत्रफल ए बराबर आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ x है, चौड़ाई y है, तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल x ए बराबर x। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, dA/dt, तो t के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव, तो dA/dt। तो यहाँ देखिए x y, तो इसका डेरिवेटिव जो करेंगे तो क्या होगा, u इंटू v पर होगा ना। तो लिखते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड मल्टीप्लाई, फर्स्ट मल्टीप्लाई और सेकेंड का डेरिवेटिव। अब इसमें सबका मान रख दीजिए। dx/dt कितना है, -5, y का मान भी रख दीजिए, y का मान क्या है 6, x का मान कितना है 8, dy/dt कितना है 4। तो ये आ गया -30 + 32, ये आया +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो देखिए, अगर इस सवाल के कथनानुसार अगर इसकी लंबाई में अगर 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से कमी और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से वृद्धि हो रहा था, तो परिमाप जो है इसका घट रहा है वह भी 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, परंतु क्षेत्रफल जो है वह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के आधार पर बढ़ रहा है। क्षेत्रफल बढ़ रहा है और परिमाप इसका घट रहा है। इसका ये तात्पर्य हुआ। तो ये 7 नंबर का सवाल है, इसे इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे या करते रहे। वाइट में गुब्बारा का जिक्र किया गया। गुब्बारा बैलून या क्या होगा, गोला। तो गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड से भरकर फुलाया जा रहा। मतलब इस गुब्बारे को 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से फुलाया जा रहा है। इसका मतलब आयतन बढ़ा इसका मतलब dV/dt दिया हुआ। तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना, जब r बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। गुब्बारा मतलब गोला, तो यहाँ लिख देते हैं गुब्बारा या गोला का त्रिज्या r, आयतन भी, क्षेत्रफल का तो दिख रहा है, आयतन भी हो तो गिवे। तो देखिए इस प्रश्न के कथनानुसार क्या सा दिया हुआ, आयतन dV/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और क्या दिया है इसका त्रिज्या, r का वैल्यू दिया है 50। क्या ज्ञात करना, अगर ये कन्फर्म भी आ रहे, यह भी बात समझ में आ जाए तब तो और भी आसान है। कारण त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt, यही तो ज्ञात करना। उसमें भी कहा जब r का मान 15 होगा तब, तो सॉल्व
अब बहुत ही आसान है, इसे सॉल्व कर देंगे। चूंकि या भी नो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। यही गोला का आयतन हुआ, जो कि बैलून या गुब्बारा का हुआ आयतन। तो dv/dt ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ t के सापेक्ष डेरिवेटिव किए, तो 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, यहाँ r बढ़ गया, तो dr/dt। तो यहाँ क्या कीजिए, dv/dt की जगह भी मान भी बैठा ही दीजिए। dv/dt का मान कितना दिया हुआ है, 900, लिख दिए। यहाँ गया 4/3 पाई, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3r² इंटू dr/dt। तो 3 कैंसिल हो गया, 900 इक्वल, तो यहाँ हो गया 4 पाई r² dr/dt। तो यही तो ज्ञात करना है, dr/dt। तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए dr/dt इक्वल 900/4 पाई r²। तो अब हमें जब r का मान 15 होगा तो इसके रेडियस में जो परिवर्तन की दर है यह चाहिए। तो इसलिए dr/dt एट r इक्वल 50, दिया गया 900/4 पाई इंटू 15 इंटू 50। तो 15 से इसे काट देते हैं, फिर 15 से 60 को 4 कटे, यह गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अर्थात इसके रेडियस है परिवर्तन की दर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नंबर का दीजिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, इसके त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें ध्यान रखिए, एक ही जगह है और अच्छा सवाल है, भले फर्क भी तब पता चलेगा। यहाँ भी गुब्बारा का ही जिक्र है, गुब्बारा गोला का अगर त्रिज्या r आयतन भी हो तो इसमें भी क्षेत्रफल का जिक्र कहीं नहीं है, गिवे फर्क यही पता चल जाएगा। देखेंगे इसमें dv/dt दिया हुआ था और इसमें क्या दिया हुआ ऐसा कि v बराबर 4/3 पाई r²। इसका आयतन का फॉर्मूला और r का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, यह यहाँ समझिए, इसका सब पूरा कन्फर्म टॉप है। याद करने का आता है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर मतलब त्रिज्या के सापेक्ष dr, आयतन में परिवर्तन की दर dv/dr। जबकि इसमें क्या था, डिफरेंट। जब r का मान 10 से हो, आया समझ में दोनों। 8 और 9 में थोड़ा फर्क, उसमें t के सापेक्ष था और आयतन की परिवर्तन की दर उसमें दिया हुआ था। इसमें आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, लेकिन यह t के नहीं, r त्रिज्या के सापेक्ष था, इसलिए लिखे dv/dr। सॉल्व तो लिख देंगे यहाँ, चूंकि इसलिए आप फॉर्मूला इसका लिख दिए थे, v इक्वल 4/3 पाई r²। तो हमें यहाँ निकालना है क्या, dv/dr। तो dv/dr निकालना है तो dc किसके रिस्पेक्ट में यहाँ करेंगे, r के रिस्पेक्ट में।
तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, यहाँ डी आर क्यूब है, यहाँ डी आर होगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा 4/3 पाई इंटू, तो डी आर क्यूब बाई डी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 3r²। ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 4πr²। अब हमें जब r का मान 10 था तब ये ज्ञात करना था, तो इसलिए यहाँ लिखे dv/dr एट r10। तो यह आ गया 4π इंटू 10 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। यहाँ लिखिए, टाइम नहीं लिखे, पर सेंटीमीटर।